अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप एक ऐप की मदद से बहुत सारे जो टास्क हैं अपने कंप्यूटर पे किस तरह कर सकते हैं। तो ये एक ऐप है जिसकी मदद से आप अपनी जो फाइल्स हैं उसको कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकते हैं। अपने जो मोबाइल की स्क्रीन है उसको कंप्यूटर पे शो करवा सकते हैं रियल टाइम में। उसके अलावा आप अपने मैसेजेस का रिप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन से। उसके अलावा अपने सॉन्ग्स को, वीडियोस को, कॉन्टैक्ट्स को सारा कुछ शो करवा सकते हैं। वीडियोस को प्ले कर सकते हैं, सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे अपने मोबाइल से, और इसके लिए आपको किसी वायर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आते हैं जो आगे वीडियो में जाके आपको मैं बताने वाला हूँ सिर्फ एक ऐप की मदद से। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और इस वीडियो के एंड तक आप ये जान पाएंगे कि आप एक ऐप की मदद से बहुत सारी चीज़ें अपने कंप्यूटर पे किस तरह कर सकते हैं। मेरा नाम है तारिमान, आप देख रहे हैं AUR चैनल। लेट्स स्टार्ट। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यहाँ सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और इसके साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से आगाह रह सकें। फ्रेंड्स, कई बार ऐसे होता है कि आप मोबाइल में बिजी होते, अगर आपका कोई काम कर रहे हैं तो आप उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। अगर आप कंप्यूटर में बिजी हैं तो आपके मोबाइल पे अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज या कोई ऐसी कॉल वगैरह आ जाती है तो आप उसको तवज्जो नहीं दे सकते। तो आप इस वीडियो को एंड देखते रहें। तो इस वीडियो में आपको मैं ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप किस तरह अपने मोबाइल का जो फुल कंट्रोल है अपने कंप्यूटर पे हासिल कर सकते हैं। तो इस ऐप जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ, इस ऐप का नाम है एयरड्राइड। तो आपने इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है, आपने चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर टाइप कर देना है आपने वहाँ पे एयरड्राइड। तो एयरड्राइड हम जाके टाइप करते हैं प्ले स्टोर में। तो मैंने पहले सर्च किया हुआ है तो मैं इसी के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो हमारे पास जो ऐप है वो ओपन होके आ जाएगी। इस पे लिखा होगा एयरड्राइड रिमोट एक्सेस एंड फाइल, कि आप एयरड्राइड, इसका नाम है, रिमोट एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल को और फाइल्स को। 10 मिलियन डाउनलोड्स हैं और इसकी 4.5 रेटिंग है। अपडेट आती रहती है इसकी हर वीक, तो आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने किसी भी मोबाइल एंड्रॉयड में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम इसको कर देते हैं ओपन। डाउनलोड हो जाएगी तो आपने इसको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। ये एक पेड वर्जन में भी है, आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके फीचर जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। फ्री वर्जन है उससे ही आप अवेल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। तो जब आप ये ऐप ओपन करेंगे तो ये आपको ये इंटरफेस, ये वाली जो स्क्रीन है वो दिखाएगा। तो आपने सबसे पहले पढ़ लेना है कि लिखा हुआ क्या है। यहाँ पे एयरड्राइड लिखा होगा और साथ में राइट कॉर्नर पे एक क्लॉक का आइकन बना होगा जिसमें हिस्ट्री होगी आपने जो फाइल सेंड की है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी QR कोड बना होगा, आप यहाँ से QR कोड्स को स्कैन करना है। ये मैं आपको वीडियो में जाकर बताऊंगा कि आपने किस तरह यूज़ करनी है। नीचे आ जाएं तो यहाँ पे एयरड्राइड वेब लिखा होगा, नीचे माई कंप्यूटर लिखा होगा और नीचे लिखा होगा इन्फिनिक्स R4 जो कि आपके मोबाइल का मॉडल होगा। अब हम चलते हैं दूसरे टैब में। दूसरे टैब में है नियर बाई। नियर बाई का ये मतलब है कि आपके अगर किसी फ्रेंड ने, किसी दोस्त ने, आपने किसी रिलेटिव के पास ये एयरड्राइड की एप्लीकेशन है तो आप उसको भी फाइल सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। जिस तरह आप ज़ैपिया या शेयर सेंडर या सेंड एनीवेयर में ये जो करते हैं सारा काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जो नीचे वाले 3 टैब बने हुए हैं उनकी तरफ। पहला टैब ट्रांसफ़र वाला आपने देख लिया। दूसरे टैब की तरफ हम चलते हैं तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें उनको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फाइल एक्सेस करनी है आपने तो आप यहाँ से फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कोई नॉर्मल फाइल मैनेजर होता है, ये ऐसे काम करता है। यहाँ पे आपको दिखा देता है कि आपकी स्टोरेज इंटरनल में कितनी है, एक्सटर्नल में कितनी है, वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा इसका है सेक्शन, वो ये है कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको जो सेपरेट मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आप इसी को आप प्रेस करेंगे तो आप जैसे कोई भी नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डर होता है तो वो ऐसे ही आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये मैक्सिमम रेजोल्यूशन में आपके मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करता है। तीसरा ऑप्शन है इसका बैकअप का। तो आप अपने मोबाइल की जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो क्लाउड पे से सेव कर सकते हैं ऐप है इसकी मदद से। तो आप जब दूसरे मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आप सारी चीज़ें अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा जैसे कोई नॉर्मल बूस्टर हो किसी भी क्लीनिंग ऐप में, वैसे ही इसमें भी बूस्टर है और फाइंड फ़ोन है, टीथरिंग है। टीथरिंग को अब अगर हम चेक करते हैं तो ये हॉटस्पॉट के ज़रिए टीथरिंग करता है और इसके अलावा दूसरी मोबाइल डाटा इज़ नॉट अनेबल। अगर आपका मोबाइल डाटा अनेबल होगा तो आप यहाँ से टीथरिंग के ऑप्शन को भी इनेबल कर पाएंगे। फाइंड फ़ोन को आपको पता ही होगा कि आपका फ़ोन गुम हो जाता है तो आप
जो कंप्यूटर की मदद से उसको लोकेट कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है। डेस्कटॉप नोटिफिकेशन मैंने यहाँ से सारे इनेबल किए हुए हैं कि अगर आपको कोई मैसेज आता है कि कोई ऐप आपको नोटिफिकेशन सेंड करती है तो आपको वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ये मैं आपको वीडियो में जाके कंप्रिहेंसिवली आगे बताने वाला हूँ, तो आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। उसके अलावा फीडबैक ये इसको आप रहने दें, छोड़ दें इसको। अब जब हम तीसरे सेक्शन में आ जाते हैं, जो तीसरा सेक्शन है, तो अगर आपने लॉग इन किया हुआ है आप 200 MB तक जो डाटा है वो रिमोटली सेंड कर सकते हैं। तो ये 3 टैब हो गए। अब हम दिखाते हैं जो मेन हाईलाइट है इस ऐप की, उसकी तरफ चलते हैं हम। तो मैं आप मोबाइल को नीचे रखता हूँ, आप मैं यहाँ से जो कंप्यूटर की स्क्रीन है इस पर मैं टाइप करता हूँ web.airdrive.com। ये मेरे पास नीचे मैंने बुक मार्क सेव किया हुआ है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो हमारे पास जो web.airdrive की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। जब ये वेबसाइट ओपन होगी तो मैं पहले आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ कि आप अपने मोबाइल से एक्सेस क्या क्या कर सकते हैं अपने कंप्यूटर। तो इसको मैं साइड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं आप इसमें से जो अपने फ़ोटोज़ हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, मैसेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा आप फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, कैमरा यहाँ से चला सकते हैं। आप जो फ्रीक्वेंटली कंटैक्ट्स यूज़ किए हैं या जो भी आपने यूज़ किया वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। कॉल लॉग्स आपके आ जाएंगे। आप अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। अपने जो मोबाइल की स्क्रीन है उसको आप ये एयर मिरर की मदद से आप अपने कंप्यूटर पे शो करवा सकते हैं। रियल टाइम अपने मोबाइल पे जो भी करेंगे वो आपको कंप्यूटर पे शो होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियोस देख सकते हैं, आपने जो मोबाइल में स्टोर किए हैं उनको कंप्यूटर पे देख सकते हैं वायरलेसली। और इसके अलावा आप म्यूज़िक सुन सकते हैं जो आप मोबाइल में सेव है। उसके अलावा रिंग टून्स है, ऐप्स जो कि आपने इंस्टॉल किए हैं वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐप हैं। और फाइंड फ़ोन, अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है इससे आप फ़ोन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारे ऐप्स अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कनेक्ट कैसे करना है। यहाँ पे आपको एक शो हो रहा होगा एयरड्राइव का जो QR कोड वाला सिस्टम है वो आपको शो हो रहा होगा। तो आपने यहाँ से जो मैंने आपको QR कोड पहले दिखाया था, आपने इसको यहाँ से क्लिक कर देना है। फिर हम इसको कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसके सामने रखेंगे तो ये आप QR कोड को स्कैन कर लेगा। जब ये स्कैन कर लेगा तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि कन्फर्म लॉग इन टू एयरड्राइव वेब। कि आप जो एयरड्राइव वेब है उसमें लॉग इन होना चाहते हैं। मैं साइन इन पे क्लिक कर दूंगा तो जो हम कनेक्टेड हो गए हैं कंप्यूटर से हम कनेक्टेड हो गए हैं। तो ये थोड़ी सी देर लेगा कनेक्ट होने में। तो अब कंप्यूटर से हम हो चुके हैं कनेक्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अब मैं आपको उसकी डेमॉन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि आप किस तरह अपने जो मोबाइल की फ़ाइल्स हैं, अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स हैं, वीडियोज़ हैं, उसके अलावा पिक्चर्स हैं, सॉन्ग्स हैं, सबको आप कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, अब आपका जो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपके पास दिखाया गया जो मैंने आपको चीज़ें पहले बता दी हैं। राइट साइड पे आप यहाँ पे प्ले स्टोर पे कोई भी चीज़ें जो है उसको सर्च कर सकते हैं। ये थीम का ऑप्शन है कि आप चेंज बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड है उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं ये बैकग्राउंड लगा सकता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस बैकग्राउंड को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। आप जो मैसेज है, न्यू मैसेज आप टाइप कर सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं, कॉल आप कर सकते हैं। इसके अलावा अलर्ट जो कि आप ऐप्स आपको नोटिफिकेशन भेजेंगी, तो आप स्विच डिवाइस अगर आप दूसरी डिवाइस को यूज़ करना चाहते हैं और यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपका जीमेल एड्रेस और सारा कुछ ये दिखाएगा। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अब आप आ जाते हैं राइट साइड पे। राइट साइड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको समरी दिखाएगा, आपके मोबाइल में कितनी स्टोरेज अवेलेबल है, आपके कार्ड में कितनी स्टोरेज अवेलेबल है। इसके अलावा आप यहाँ से किसी भी फाइल को अपने मोबाइल में सेंड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से आपको दिखाने के लिए, शो करवाने के लिए, एक मेरे पास ये ऐप टेक्स्ट फाइल है वो अवेलेबल है। मैं यहाँ से आपको सेंड करके दिखाता हूँ। आप जितने मर्जी साइड की आप फाइल है यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा और फाइल वाले सेक्शन में जाके इसको मैं छोड़ दूँगा। जब मैं छोड़ूंगा तो आपको मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन आएगा और कंप्यूटर पे भी आपको पता चल जाएगा कि एक फ़ाइल आपने सक्सेसफुली सेंड कर दिया अपने मोबाइल में। तो ये इतना आसान है अपने जो कंप्यूटर से मोबाइल में फ़ाइल सेंड करना। URL आप URL सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्लिपबोर्ड, आपके क्लिपबोर्ड में क्या है ये आप सारा एक्सेस कर सकते हैं। आप ऐप यहाँ से कोई भी सेंड कर सकते हैं। चलते हैं कि हम मोबाइल की जो फाइल है उनको एक्सेस कैसे करेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप ये कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये कर किस तरह सकते हैं। आप पहले सबसे फ़ोटोज़ वाले अगर जाते हैं सेक्शन में तो आप यहाँ से सारे जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास सारे जो फ़ोटोज़ हैं वो लोड हो चुके हैं, तो आप इनकी मदद से जो आप अपने मोबाइल के जो सारे फ़ोटोज़ हैं इनको देख सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे सेक्शन की तरफ जो है मैसेजेस वाला। मैसेजेस में जब हम जाएंगे तो देख सकते हैं कि सारे जो मैसेजेस यहाँ पे शो हो चुके हैं। अब मैं यहाँ से कोई भी मैसेज टाइप करता हूँ, आप यहाँ से सेंड भी कर सकते हैं। ये मैंने मैसेज किया है हेलो टाइप, मैं इसको इंटर पे क्लिक कर देता हूँ तो जो मैसेज आपका यहाँ से ही सेंड होना शुरू हो जाएगा और आप यहाँ से ही मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने
आपको बताया था कि आप फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। आपने ये फाइल्स वाला ओपन कर लेना है, डबल क्लिक कर देना है तो आपके पास ये शो होना हो जाएगा शुरू। तो आपने यहाँ से ये आपकी इंटरनल स्टोरेज है, आप इसमें कार्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो सारा कुछ शो होना शुरू हो जाएगा जो आपके SD कार्ड में भी पड़ा होगा। आप यहाँ से कोई भी फाइल आपके कार्ड में पड़ी है या आपकी इंटरनल स्टोरेज में पड़ी है वो आप अपने कंप्यूटर में लाना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किसी भी फाइल को डाउनलोड किस तरह करेंगे। हम लेजेंड वाले फोल्डर में जाते हैं, यहाँ से कोई भी एक चीज़ हम डाउनलोड कर लेते हैं। जब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएंगे जिनमें से आप इसको ओपन कर सकते हैं, कट, कॉपी, डिलीट, रीनेम। हम इस पर डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। जब हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फाइल है जो डाउनलोड हो जाएगी। मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, कोई भी नॉर्मल फाइल है उसी की तरह आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया कि आप किस तरह कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट इसका ऑप्शन है कि कैमरा आप किस तरह एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल से। तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब जो आपका कैमरा है आपके मोबाइल का वो आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर शो होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ से किसी भी तस्वीर को एक्सेस कर सकते हैं। मैं आप एक तस्वीर यहाँ से तौर पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। टेक ए शॉट मैंने क्लिक कर दिया है। जो आपकी तस्वीर आप यहाँ से तस्वीर आपकी कैप्चर हो चुकी है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। कैमरा वाला आपने देख लिया। इसके अलावा हम चलते हैं एयर मिरर की तरफ। जो इसका सबसे एक्साइटिंग और अच्छा फीचर है वो एयर मिरर है। अब हमारा जो मोबाइल है इसके साथ कनेक्टेड है तो मैं अब एयर मिरर को ओपन कर लेता हूँ। तो अब एयर मिरर से क्या होगा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को कास्ट कर सकेंगे। मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे जो भी चल रहा होगा वो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप देख सकेंगे मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे क्या चल रहा है। इसको थोड़ा सा लोड होने देते हैं, हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे क्या ओपन हुआ है। तो आपकी स्क्रीन है वो आ जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि जब भी मैं मोबाइल में अगर ब्राउज करूंगा तो आपके कंप्यूटर पे रियल टाइम में शो हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से होम पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल की होम स्क्रीन शो होना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल में जो भी करेंगे आप अपने कंप्यूटर पे उसको देख सकते हैं। ये ऑप्शन हो गया। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट ऑप्शन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट किसी भी हालत में ले सकते हैं। हम यहाँ से स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन है इसको अपने कैमरा वाले बटन पे क्लिक कर दिया। जो आपका स्क्रीनशॉट है मोबाइल का वो आपके कंप्यूटर में को देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं कॉल लॉग्स। आप देख सकते हैं आपने किस किस को कॉल की हुई है, फ्रीक्वेंट आपने क्या यूज़ किया है, कॉन्टैक्ट्स आप देख सकते हैं, वीडियोस आप देख सकते हैं, सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं। सॉन्ग्स पे मैं क्लिक करता हूँ, आपको कोई एक सॉन्ग सुना देता हूँ मैं यहाँ से कि यहाँ में प्ले वाला बटन होगा इसके ऊपर जब क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हैं सॉन्ग ने प्ले होना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से आप कोई भी सॉन्ग यहाँ से प्ले कर सकते हैं। तो एक कंप्रिहेंसिव रिव्यू था जिसमें मैंने आपको ये बताना था कि आप किस तरह जो एयरड्राइड है जो ऐप है इस एक ऐप की मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के हवाले से या एयरड्राइड के हवाले से आपको कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम पेश आ रही है, कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं, ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसी वीडियो एवरीडे लेकर आता रहता हूं तो आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आप कंप्यूटर की टिप्स एंड ट्रिक्स और मोबाइल की टिप्स एंड ट्रिक्स, सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ या एप्लीकेशन रिव्यूज़ देख पाएंगे। और उसके साथ जो बेल वाला आइकन बना होगा उसको आपने ज़रूर प्रेस करना है। फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी तरफ पहुंच जाएगा और सबसे पहले आप वो वीडियो देखने वाले बन जाएंगे। तो अगली वीडियो में आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी। अगली वीडियो में मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तारिमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।